हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिव करंट, आज उसका तीसरा लेक्चर है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्किट थ्योरी की बात करी थी। आज सर्किट थ्योरी का ही आगे बढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करी थी। आज हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे। किसकी? प्योर इंडक्टिव सर्किट। देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसा? लाइक दिस टाइप ऑफ सर्किट। यह है इंडक्टिव, ऐसे ही रहता है। ये ये एल इंडक्टिव का एल रहते हैं ना, हेनरी, याद है? एसी सोर्स लगा, ठीक। बोल दिया वोल्टेज जो है यहाँ का वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और हमने माना है कि यहाँ ऐसे करंट जा रहा है, डायरेक्शन। ये सिर्फ माना गया एजम्पशन है, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे। अच्छा पहले बात बताओ, इसका ईएमएफ क्या होगा? देखो इसका ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होता था, याद आया, एल डी आई बाई डी टी लिखते थे भाई साहब। ईएमआई चैप्टर में फैराडेज लॉ में एल डी आई बाई डी टी लेते थे, ठीक है। तो वही चीज जब मैग्नीट्यूड के साथ किया तो ये हो जाएगा। अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ऐसे ऐसे लिया ये लूप जंक्शन और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव लेंगे तो V माइनस। अब देखो जरा एक चीज सुनो, ये ऐसे करंट जा रहा, इंडक्टिव करता क्या था? जो चीज हो रही है उसको अपोज कर रहा है। करंट ऐसे जा रहा है तो ये अपना करंट ऐसे देगा, इसका मतलब बैटरी ऐसे कुछ बनेगी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाले से करंट ऐसे निकलता होगा तो डायरेक्शन ये होगी डायरेक्शन ये, अंडरस्टैंड? तो वही डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब आप अब ऐसे चले और ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जा रहे हैं, तो क्या नेगेटिव आएगा? यस। तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव ईएमएफ। ईएमएफ नेगेटिव आएगा तो क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अगर इस E को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इस E की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हमारा हो गया di इज इक्वल्स टू, di को इधर रखा, ये इधर चला गया, तो ये हो गया V बाय L dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करा बोथ साइड, तो di का इंटीग्रेशन तो I आया, ठीक। ये V था, V की जगह क्या रखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, तो V नॉट साइन ओमेगा टी बाय L dt। समझ में आया? देखो V नॉट भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो I बराबर V नॉट L, अंदर क्या आया? साइन ओमेगा टी dt। अब क्या करेंगे? साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? I बराबर V नॉट बाय L, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अंडरस्टैंड? यही होता है, ठीक। अगर देखो यार एक चीज देखो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस साइन को चलो बाहर लो, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया V नॉट बाय L ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज समझ, हम V नॉट बाय L ओमेगा को I नॉट बोल दिया। आपको कैसे? क्यों? I बराबर होता है V बाय R होता है ना, क्यों? V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा, I बराबर। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, तो आप कहोगे भैया यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी है, हमने बोला रेजिस्टेंस नहीं, बट ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस जैसा ही है ओमेगा एंड एल, समझे? रेजिस्टेंस जैसा ही है ये, समझो समझो, इधर तक समझो आराम से। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाय L ओमेगा, तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं? I बराबर माइनस I नॉट
कॉस ओमेगा टी। क्या ये हो सकता है? क्यों? क्योंकि वी नॉट बाय एल ओमेगा को हम लोगों ने आई नॉट दे दिया है। समझो? नहीं समझ में आ रहा? इसको इंडक्टिव रिएक्टेंट बोलते हैं वी नॉट, और इनको मिला के ये लिख दिया जाता है एक्स बाय एल। बोल दे और फिर से, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंट, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की स्पेलिंग आ रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है, इस XL की यूनिट होती है ओम। यूनिट सेम होती है, मैंने बोला था ना, तभी तो ये लाइक रेजिस्टेंस है, यूनिट सेम है। और जब यूनिट सेम है देख तब तो लाइक रेजिस्टेंस बोला। तो अच्छा एक बात बताओ, आपका आया I = I0 cos ओमेगा t, क्या फेज डिफरेंस होगा? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था फेज डिफरेंस क्या होता है। इनको बोलते ना, ये जो एंगल होते हैं दिस v का माइनस i का मॉड के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ देते थे ओमेगा t माइनस ओमेगा t। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे एंगल तो सेम है। मैंने बोला एंगल सेम है, मान लिया मैंने एंगल सेम है, एंगल सेम है, बट ये तो देखो फंक्शन अलग है। ये साइन के साथ का एंगल है, ये कॉस के साथ का एंगल है, वैल्यू अलग नहीं होगी होगी। तो इसलिए अभी हम फेज डिफरेंस नहीं बता पा रहे, तो क्यों ना हम इस कॉस वाले को साइन बदल दें, तो फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे I = माइनस I0 cos, क्या कर दूं मैं, साइन π/2 माइनस ओमेगा t। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा cos साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा हो जाता है, वही चीज है। इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। जो भाई नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव, ये आपका करंट आएगा। अब फेज डिफरेंस तो सेम नहीं है। पिछले वाले रिएक्ट जो वो था रेजिस्टेंस वाले में, तो फेज डिफरेंस सेम था, तो बोलते थे जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी को पाथ फॉलो करते हुए वोल्टेज भी जाएगा, या जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जाएगा उसी को फॉलो करते हुए करंट जाएगा, बस थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर करंट जीरो होता था वहीं पर वोल्टेज जीरो होता था, जहां पर करंट मैक्सिमम होता था वहां वोल्टेज मैक्सिमम होता था। रेजिस्टेंस में ये था, यहां ऐसा नहीं, यहां सब कुछ उल्टा देखिए। अब फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? अब अगर देखो ये ओमेगा टी, देखो अब फंक्शन सेम हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई, तो π/2 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि देखो ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा 90 डिग्री पर से 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल है, फेज तो सेम नहीं है, पोटेंशियल से 90 डिग्री नीचे आपका करंट है, पोटेंशियल से 90 डिग्री नीचे आपका करंट है। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस सेम नहीं है। फेज डिफरेंस क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। फेज डिफरेंस होता है, मैं बता दे रहा हूं, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। तो V का क्या है, ओमेगा t, और I का क्या है, माइनस ओमेगा t प्लस π/2। तो ये चला जाएगा, π/2 आ रहा है फेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या, V से 90 डिग्री पीछे है ये, समझे? मतलब क्या, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी छाप लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी फटाफट।
सुनो, अब फेजर डायग्राम देखते हैं इसका। फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा? ये टाइम, ठीक है, ये टाइम है आपका। v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है, एंड देन I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था ना? ये है आपका v नॉट, बोल v नॉट ये, ठीक है, v नॉट यहां से एंगल बना रहा है ओमेगा टी। अब बताओ आई नॉट कहां होगा? आई नॉट कहां होगा? आई नॉट इससे देखो, v नॉट से v से आई 90 डिग्री पीछे था, तो v नॉट आई नॉट से 90 डिग्री पीछे होगा। 90 डिग्री पीछे होगा। इसका मतलब ये, अगर ये ले लो, ये यहां से यहां तक 90, ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पीछे, मतलब नीचे टाइप नीचे आ रहा है। और क्या देखो ना, ये इससे 90 डिग्री पीछे ही तो है। जैसे जैसे ये आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। समझ में आया? 90 डिग्री पीछे है। देखो इनके और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यही तो फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री तो आ रहा था फेज डिफरेंस। समझ में आया? अगर सिंपल भाषा में इसको बनाया जाए तो ये होगा, ये है v, ये है 90 डिग्री, ये है i। v और i के बीच में कितना है? 90 डिग्री। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिंपल भाषा में जल्दी बना देते हैं, वैसे कॉन्सेप्चुअल ये है, ठीक है? समझ में आया? चलिए छाप लीजिए जरा, जल्दी छापिए, जल्दी हटा। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम क्या होता है इसका? आप सभी को पता है v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही होता है। चल देखो v का तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये v का है, ये क्या है? v इज इक्वल्स टू, चल इसको इधर लिख देते हैं, दिक्कत ना हो। ये क्या है? v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर क्या होता है? i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। समझ में आया? ये v का है। टाउ को क्रॉस आउट करना, ठीक है, ये टी है, ये डी का हो गया। आई का क्या होगा? देखो अगर टाइम जीरो कर दें, टाइम जीरो, सपोज अगर टाइम जीरो करा, टी जीरो करा, इधर टाइम जीरो पर डी कितना है? जीरो, तो यहां पर भी तो जीरो आ गया, जीरो पर टाइम जीरो पर भी जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, बाकी सब टाइम जीरो करने पर टी जीरो रखा, ये जीरो माइनस का ये साइन 90 आएगा, साइन 90 मतलब माइनस का बनाएगा नहीं, अरे जीरो रखा माइनस का 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस। इसका मतलब टाइम जब जीरो करा तो वोल्टेज जीरो था, बट टाइम जीरो करने पर करंट जीरो नहीं आ रहा, माइनस का 1 आ रहा है। क्या माइनस का 1 मैक्सिमम आ रहा है, मान लिया ये ज्यादा ऊपर मान लिया, -1 मतलब इधर -1 ये। जब ये मिनिमम था, सबसे जीरो था, तब ये अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, मैक्सिमम नेगेटिव, -1 साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, -1 नहीं, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। तो देखो जब
ये पीक पर पहुंचेगा, 90 पीछे ना, जब ये यहां पीक पर पहुंचेगा, जब ये यहां V यहां पीक पर पहुंचेगा तो I यहां पहुंचेगा, ठीक है। जब V यहां पहुंचेगा, V यहां पहुंचेगा तो I यहां पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज कम है तो I मैक्सिमम है, और जब I मैक्सिमम है तो वोल्टेज कम है। यही तो हो रहा है। जब यहां पर क्या था, पीक वैल्यू थी वोल्टेज की, तो करंट की सबसे मिनिमम, करंट मिनिमम पे, और यहां पर क्या है, वोल्टेज की कम वैल्यू थी तो करंट मैक्सिमम पे। ये बिंदु बिंदु वाले पे देखो, ये करंट की, ठीक। जब यहां पर करंट वोल्टेज पीक पे था तो करंट यहां मिनिमम पे था, जब यहां वोल्टेज कम पे था तो करंट यहां मैक्सिमम पे था, जब यहां वोल्टेज पीक पे था तो करंट मिनिमम पे था, जब यहां वोल्टेज मिनिमम पे था तो करंट मैक्सिमम पे था, जब यहां वोल्टेज पीक पे था तो करंट मिनिमम था, जब यहां वोल्टेज कम पे था तो करंट मैक्सिमम था। ये देखो, यही तो है काम। ये है, ये किसका है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखने में खिंची पिची लग रहा है, पर सच्चाई यही है, इजी ग्राफ है, कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा, लिख दो। करंट मैक्सिमम, देखो करंट जब मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल मिनिमम हो रहा है। जब करंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, वही तो कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, यहां पर पोटेंशियल जीरो पे मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, और इसका उल्टा मतलब वाइस वर्सा। मतलब क्या, पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट मिनिमम। अंडरस्टैंड? ये आपका फेजर वेव डायग्राम कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा। चले चले चले, पढ़ा दो। क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ये दिया है L बराबर 2 हेनरी, ये दिया है V बराबर 10 साइन 10t प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट, सॉरी फाइंड द इक्वेशन, find the equation of current versus time, current versus time की इक्वेशन निकालनी है। also calculate, प्रीवियस लेक्चर का भी एक क्वेश्चन लिया है, also calculate IRMS और निकालना है, ये क्वेश्चन है। देखिए सुनो, इतना लंबा मत करो कि आप फिर से इंटीग्रेट करो, ये सब करो, वो सब करो, ठीक। कॉन्सेप्ट पकड़ो। आपको बोला था कि वोल्टेज का 90 डिग्री लेस करंट पाथ, वो है ना फेज डिफरेंस, वोल्टेज के 90 डिग्री लेस फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का ही तो आ रहा था फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का ही आ रहा था, मतलब जहां वोल्टेज जा रहा था उसके 90 डिग्री पीछे से करंट आ रहा था। सपोज ये वोल्टेज, ठीक, ये वोल्टेज आ रहा है, तो इसके 90 डिग्री से करंट 90 डिग्री पीछे से करंट आता है, समझे। अब बात ये आती, इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको V इज इक्वल टू 10 साइन
10t प्लस 30 डिग्री दिया। फेस डिफरेंस रेजिस्टेंस वाले में सेम रहता था, तभी तो जीरो होता था। यहां पर क्या है, 90 डिग्री फेस डिफरेंस में डिफरेंस आ रहा था 90 डिग्री, तो 90 का माइनस कर दो तो आपका जो आई आएगा वो हो जाएगा, आई की इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट साइन 10t प्लस 30 माइनस 90 डिग्री। ये आपका आया आई, अभी पूरा नहीं आया, आई बराबर आई नॉट साइन 10t माइनस 60 डिग्री। अब बात आती है आई नॉट की वैल्यू क्या है, वैल्यू आई नॉट की क्या है, तो देखो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू के लिए हमने बोला आई नॉट बराबर, अभी हम बताए थे वी नॉट बाय एक्सएल लिखे थे बोला था ना, डिवाइड अभी बोला था लाइक रेजिस्टेंस, वही चीज है। तो आई नॉट वी नॉट क्या है, वी नॉट कितना है, देखो वी की इक्वेशन ये है, वी बराबर, देखो वी ये दिया है, वी ये बोला गया, वी बराबर 10 साइन 10t प्लस 30 डिग्री। तो अगर इसको कंपेयर करें वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो किस वी नॉट क्या है 10 है, वी नॉट क्या है 10, तो क्या हो गया ये 10 x, व्हाट इज x, x क्या नहीं पता, तो ये x l आता किसकी वजह से था, आता तो इसी की वजह से था ना, ओमेगा l था, इसी की जगह तो लिखा था x है, ओमेगा है लिखा था, तो ओमेगा कितना है, देखो ओमेगा इसके साथ आएगा, कंपेयर कराएंगे, ओमेगा भी 10 है, 10 कंपेयर कराओ ना, टी इसके साथ है तो ओमेगा भी 10 है, l कितना है, l आपको 2 दिया है, तो ये कितना आया 0.5 एम्पियर, आई नॉट कितना है 0.5 एम्पियर। अब आई नॉट आ गया है, आई नॉट को रख दो, आई नॉट को इसमें रख दो, तो आई बराबर आई नॉट रखेंगे 0.5 साइन 10t माइनस 60 डिग्री, ये आपका आया आई, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है आई आरएमएस, तो आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आई आरएमएस का फॉर्मूला, याद करो v/√2, हाँ v/√2 होता है, सोच लो यही होता है क्या आई नॉट बाय रूट 2 होता है, हाँ आई नॉट बाय रूट 2 होता है, वेरी गुड। आई नॉट कितना आ रहा है 0.5√2 एम्पियर, ये क्या है आई आरएमएस, वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टैंड। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।